नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 21 अगस्त है और इंदौर में मौसम यथावत जैसा कल हमने आपको बताया था वैसा ही बना हुआ है। दूर दूर तक सीता माता जब अशोक वाटिका में थी तो घड़ी घड़ी कहा करती अवनी ना आवक एकऊ तारा, मतलब कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। इंदौर में भी आसपास ही देखा जाता कोई बादल आ जाए और थोड़ा पानी गिर जाए तो राहत हो जाए, पर फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा कि अवनी से कोई तारे की बजाय कोई बादल आ जाए। इस पर बात करेंगे हम। और सीहोर में एक बड़ी फैक्ट्री पर छापा मारा और 360 क्विंटल से ज़्यादा एनालॉग पनीर जो है फिर पकड़ा है, नकली पनीर, और वो लंबे समय से लाइसेंस लेकर बना रहा था। मज़ेदार बात ये भी है। शक्कर का भारी संकट देश में हो गया है। आप देख रहे हो 70 रुपये किलो में भी किराने की दुकान पर शक्कर उपलब्ध नहीं है। पर आश्चर्य की बात ये कि 7.5 लाख टन चावल जो है उससे अब आगे एथेनॉल बनाया जाना है। तो आप ये मत समझिए कि चावल पर भी एक संकट आपको हो सकता है शायद देखने को मिले, क्योंकि इस बार 90 लाख टन चावल का उत्पादन कम हो रहा है। बातें करेंगे हम। सबसे पहले खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले दोपहर की खबरों की बात करेंगे। दोपहर की 1-2 खबरों पर बात करते हैं, फिर पहले पेज खबरों की बात करेंगे। आज फिर अभियान चला। बगीचे की 35,000 स्क्वायर फीट जमीन से हटाए गए कब्जे, स्कीम नंबर 54 में था। पर इसी के साथ में 192 दुकानों को बेदखली के नोटिस भी जारी किए गए हैं जो कई सालों से जमे हुए थे, प्राधिकरण की जमीन पे थे या पट्टे दिए गए थे उनको। क्या है दोनों मामले? जी बिल्कुल, आपको बता देता हूँ। जोन बात कर लें 22 के अंदर जो स्कीम नंबर 54 PU4 के पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पर जो है बगीचे की ज़मीन पर झोपड़े बने हुए थे। यहाँ पानी की टंकी भी बनाया जाना हैगा। इनको हटाने के लिए नगर निगम कई बार मुनादी कर चुका था, नोटिस भी दिए जा चुके थे। आज कार्रवाई करके जो 70 से ज़्यादा जो झोपड़े हैं वहाँ से हटाए गए हैं, उन्हें बेदखल किया गया है। दूसरी जो आप बात करें 192 दुकानों को बेदखली के जो नोटिस मिले हैं, ये वो दुकानें हैं जो अर्जुन सिंह के समय जो मैकेनिक हुआ करते थे उन मैकेनिक लोगों को दी गई थी, पट्टे दिए गए थे। उसके बाद आईडीए से इन्हें अलॉट कर दी गई और छोटी छोटी दुकानें बनाकर, पर आईडीए को भी इन्होंने पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से आईडीए ने इनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं कराई थी। अब रजिस्ट्रियाँ कराई नहीं है आपने पैसा जमा कराया नहीं, तो इसलिए बेदखली के नोटिस हो गए हैं कि पीछे सरकारी ज़मीन है, उसके आने जाने का रास्ता इसको तोड़ के ही खोला जाएगा। इसलिए इन दुकानों को मार्केट को तोड़ा जा रहा है। पीओपी की मूर्तियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है प्रशासन ने और किसी भी जब्त की जाएगी। मतलब अब जो है पहली बार ऐसा हो रहा है इंदौर में शायद पीओपी की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा। एक खबर पर और हम बात करेंगे। अंततः झांकियों का विसर्जन, झांकियाँ निकलना है शहर में। गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब झांकियों के विसर्जन का समय आ गया, लगता है मुझे। विसर्जन की झांकियों का तो नहीं, पर झांकियों के विसर्जन का समय आ गया है। और दुखद स्थिति ये है कि शहर की इस पूरी 100 साल पुरानी परंपरा को बचाने का इस शहर के लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। शहर का आम आदमी तो क्या प्रयास करेगा, पर जो शहर में बड़े बड़े उद्योग खोल के यहाँ बैठे हैं और अपना नाम चला रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से देश भर में उन कंपनियों के नाम हैं, बाकी सब में पैसा देने को तैयार होते हैं। पर इस शहर की इस पुरानी परंपरा को बचाने की, जिसमें पूरी रात का जो है समागम होता है, उत्सव होता है, यहाँ पर पूरी रात एकमात्र ऐसा दिन होता है जिसमें पूरी रात को शहर जागता है। कोई भी घर ऐसा नहीं होता जो शायद झांकियों को अछूता रहे। हर परिवार जो है झांकियाँ देखने पहुँचता है। भव्य सज्जा, विद्युत सज्जा के साथ श्रमिक कला कौशल की रात होती है ये, और यहाँ मजदूरों की प्रतिभा दिखाई जाती है और उसको देखने लोग पहुँचते हैं। दुर्भाग्य हो रहा है कि कैलाशवर्गीय के कार्यकाल में जब संकट आ गया, मिलें बंद हो गई थी, तो एकमात्र नेता ऐसे थे कैलाशवर्गीय जिन्होंने इन झांकियों को बचाने का ईमानदार प्रयास किया और 2-2 लाख रुपए उन्होंने जो है नगर निगम से देना शुरू किया और इसी के साथ नगर निगम और प्राधिकरण की झांकियों को भी जोड़ा और 2 लाख रुपए इंदौर विकास प्राधिकरण से भी देना शुरू किया। 4 लाख मिलों को मिलने लगे। हालांकि एक गाड़ी बनने में 2 से 2.5 लाख रुपए तक लोग बताते हैं कि लग जाते हैं, क्योंकि पूरा ट्राला वाला सब ला के बनाना पड़ता है। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि इस शहर की तमाम जो बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो बड़ी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, वो चाहे तमाम लोग हो सकते हैं उसमें जो पैसा देते हैं, चाहे वो ओमेक्स हो, मोरिया स्टील हो, तमाम लोग हैं, पर इस प्रकार की परंपरा को इस शहर में बचाने के लिए कोई भी आगे आना नहीं चाहता है। जबकि ये प्रचार का एक माध्यम भी बहुत अच्छा है कि अगर आप चाहें तो इसी के साथ तो अपना एक छोटा सा प्रचार भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा लगता है शायद कि आने वाले 1-2 साल बाद हमें मजदूर भी हाँफ गए, थक गए। मजदूर नेताओं का कहना है कि अब हम भी थक गए। हो सकता है कि 2-4 साल के अंदर अब धीरे धीरे इस काम को हम पूरी तरह से बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? क्योंकि कहीं से कोई लोग आने को हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। क्यों साहब? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि सरकारी भरोसे कब तक हम झांकियों का कार्रवाई शहर की सड़कों पर जमजमाते हुए निकालेंगे। उन मिल मजदूरों का दर्द समझिए जो लोग इस परंपरा को आज भी कायम रखे हुए हैं। आपने बात की कैलाश विजयवर्गीय ने मदद का हाथ बढ़ाया, महापौर रहते हुए 2-2 लाख रुपए की मदद करवाई।
तब से मदद का सिलसिला चला रहा, आइडिया भी दे रहा है। उस दौर में आपने 4 लाख दिए तो तब झांकियों का खर्चा निकल जाता था। इस दौर में फ़र्क समझिए, महंगाई देख लीजिए, शक्कर अभी 2 महीने में जो है 25 रुपये किलो ज़्यादा हो गई है, तो वो झांकियों बनाने का जो खर्च वो कितना बढ़ रहा है। तो आज भी उतना ही पैसा दिया जा रहा है, अलग से पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये वो शहर है, ये वो औद्योगिक शहर है जहाँ से पूरे मध्य प्रदेश को चलता हैगा। कहा जाता है कि इंदौर में देने वालों की कमी नहीं। इंदौर में भोजन भंडारे आप देखिए, हर दूसरे चौथे दिन किसी चौराहे पे होते हुए आपको दिख जाते हैं। इंदौर खाने खिलाने वालों का शहर है, खर्च करने वालों का शहर है। ऐसे में वे लोग इन झांकियों में मददगार क्यों नहीं बन रहे हैं, ये सोचना होगा। इसके लिए पहल करनी होगी। कोई प्रीमियम लीग आप करा लीजिए। प्रीमियम लीग के लिए आपको खिलाड़ियों को खरीदने के लाखों करोड़ों रुपए में खरीदने वाले जो है स्पॉन्सर मिल जाते हैं। और वे स्पॉन्सर कहाँ से आ रहे हैं? वे इंदौर के ही तो धनाढ्य लोग हैं। तो वे धनाढ्य लोग इन झांकियों को गोद क्यों नहीं ले रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये, मुझे लगता है इसमें सही तरीके से पहल की जानी चाहिए। पहल हुई नहीं है और इसे राजनीति से परे जाकर ये देखना होगा कि जो लोग मदद कर सकते हैं सीएसआर फंड में, सीएसआर फंड की आपको मैं बात बता दूं, आपकी कमाई का 2% हिस्सा जो होता है सीएसआर फंड में जो है हर कंपनी या उद्योगपति को लगाना हैगा। नगर निगम सीएसआर फंड से जगह जगह शहर में रिचार्ज शाफ्ट कराकर गड्ढे करा लेता है। नगर निगम सीएसआर फंड से गमले रखवा लेता है चौराहों पर, चौराहों को गोद दिलवा रहा है। नगर निगम तमाम काम सीएसआर फंड से करा। नगर निगम ही नहीं, आप किसी भी विभाग में चले जाओ, कलेक्टर साहब भी सीएसआर फंड का पैसा जो है गरीबों की मदद के लिए दिलवा देते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है झांकियों की भी थोड़ी चिंता अगर कर ली जाए तो सरकारी मदद की आस ही खत्म हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में जो लोग हाथ बढ़ाते हैं उसमें पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा और सत्यनारायण पटेल जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, ये हर साल इस परंपरा में अपनी तरफ से खुद आगे होकर झांकियों, मिलों की, खासकर मिलों की झांकियों के लिए तय राशि देते हैं। मुझे लगता है ऐसे अगर 20 लोग भी मिल जाते हैं और इस प्रकार की राशि देते हैं तो कम से कम एक नई गाड़ी बनाने की परंपरा और उत्साह बढ़ता है। ये परंपरा को लेकर सबको हाथ बढ़ाना होगा, अन्यथा ये परंपरा शहर में खत्म हो जाएगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस परंपरा को कैसे बचाया जाए। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लें। पत्रिका में एक खबर है जिस पर वाकई दुखद स्थिति कि ESIC जो अस्पताल है, मतलब बीमा अस्पताल जो है, वहाँ पर एक बावड़ी जो बनी हुई है, उस बावड़ी के अंदर पूरे अस्पताल का जो खराब कचरा है, जो जितना भी मेडिसिन वगैरह का डाला जा रहा है, ये अपने आप में वो बावड़ी को तो जहर बना ही रहा है जो पानी है, पर उस बावड़ी के अंदर जो पानी दूसरे मार्गों, जो दूसरे क्षेत्रों में जाता है रिस कर, वहाँ और भी बड़ा जहर पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि आश्चर्य की बात है कि नगर निगम जो पूरे जमाने भर में अभियान चलाती फिरती, अगर किसी अस्पताल का मामला होता प्राइवेट में, तभी जाके उसके प्राण ले चुकी होती। पर अभी तक न तो स्वास्थ्य विभाग ने इस पर ध्यान दिया है और ना ही, आश्चर्य की बात है कि ईसाई अस्पताल के संचालक और डायरेक्टर जो बैठे उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि भागीरथपुरा में भी जो है गंदा पानी जो है जमीन तक जाता गया। सब देखते रहे मूक दर्शक बनकर, और कैसे गया सभी को पता है। वहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था थी ये सभी को पता है। ऐसे में ESI में जो हॉस्पिटल में जो हो रहा है ये भी सभी को दिख रहा है। ऐसा नहीं इतना बड़ा फोटो लगाकर खबर बताई गई और ऊपर से साफ दिख रहा है कि मेडिकल वेस्ट उसमें डाला जा रहा है। जैसे कि मेडिकल वेस्ट बांधने का डस्टबिन बना रखा है आपने, और उस मेडिकल वेस्ट से जो जमीन में जो केमिकल उतर रहा है वो आने वाले समय में जब कोई बड़ा हादसा होगा तब जो है मुझे लगता है जिम्मेदार लोग जागेंगे और फिर जांच होगी, फिर रिपोर्ट पेश की जाएगी और कुछ लोग उसके अंदर फिर दोषी हो जाएंगे और बाकी ऐसा ही चलता रहेगा। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर ले रहे हैं। अग्निबाण में एक तो खबर है, इस पर बात की जा सकती है। शहर में आज टेंडर जारी हुआ है नगर निगम की तरफ से, 4 स्थानों पे पैदल पुल बनाए जा रहे हैं। क्या साहब ये? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि नगर निगम, वही बात आ गई जैसी आपकी बात की गई थी कि झांकियों को कहाँ से मदद मिल जाए। तो नगर निगम अपने काम कराना होता तो नगर निगम बड़ा आसानी से करा लेता है। PPP मॉडल पर 4 नए पैदल पुल बनाए जा रहे हैं। बात की जा रही है कि RNT मार्ग पर जो यूनिवर्सिटी की और बच्चे जो आते जाते हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो जो आदर्श रोड बने उसके ऊपर पैदल पुल बनाया जाएगा। यही चिंता जो है मालवा कन्या स्कूल के बाहर भी की गई है, वहाँ भी लड़कियों के आने जाने के लिए पैदल पुल बनाया जा रहा था। ट्रैफिक खूब होने से सड़क पार करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे 3 इमली पर भी बात की जा रही है। इस तरीके से 4 पुल बनाने की बात की जा रही है। PPP मॉडल पर पुल बनेंगे, यानी नगर निगम को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। जैसे ठेका देंगे वो पुल बना लेगा। अब वो पुल बनाने के बदले उसको खर्चा निकालना है तो उसे विज्ञापन लगाने की मंजूरी दे दी है। वो विज्ञापन करेगा, उससे पैसा कमाएगा, पुल का खर्चा निकालेगा और नगर निगम को पुल हवाले करके समय पूरे होने पर चला जाएगा। हाँ सही बात है। इसमें एक और फायदा नेताओं का भी हो जाएगा। मारे पठान और फूले पिंजारा वाली स्थिति रहेगी। नई जगह मिल जाएगी, नई जगह 4 जगह। उनको तो इस बात की खुशी होना चाहिए 4 और जगह अपने होर्डिंग ठोकने का काम अपने को सुविधाजनक स्थिति में मिल जाएगा। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। 5 वकील और 18 दलालों के नाम उजागर में अग्निबाण में अच्छी खबर, खुद की एक्सक्लूसिव खबर है ये। श्री जितेंद्र जाखेड़िया जी खबर है, सभी ने दिया नामांतरण घोटाले को अंजाम।
और इसमें वकीलों के नाम भी, 5 वकील भी इस काम में शामिल है, मतलब गले गले तक डूबे। क्या है, क्या मामला जी है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नगर निगम में आप जितनी डीप में जाएंगे उतने नगर निगम के घोटाले आप देख पाएंगे। वो नामांतरण घोटाले की जांच में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के लेकर पहले ही अंदाजा लगा दिया गया था कि इसके अंदर वकील भी शामिल है, दलाल भी शामिल है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि इसके अंदर जो अधिकारी कह रहे थे कि इसके अंदर अधिकारियों ने भी अनुशंसा की है, नेताओं ने भी अनुशंसा की, सॉरी, उन नेताओं के नाम जो है उस रिपोर्ट में नहीं लिखे गए। अधिकारी वहां डर गए हैं कि नेता का नाम मैं कैसे लिख दूं रिपोर्ट में, जबकि कह रहे थे कि इसमें नेता भी शामिल है। कोई बात नहीं, 5 वकील और 2 दलालों के नाम उजागर कर दिए, ये पहले से तय था। इसी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं आधार पर कार्रवाई हुई है। अभी प्रारंभिक कार्रवाई यही हुई है, जबकि आईटी एक्सपर्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। आईटी एक्सपर्ट ने कहा है कि असल गुनाह जहां से किया गया है, जिन कंप्यूटर से यह गुनाह किया गया है, नाम बदले गए हैं, उसकी जांच जो है साइबर पुलिस ही कर पाएगी। तो साइबर पुलिस के हवाले इन्होंने मामला किया। आप देखते हैं साइबर पुलिस जांच करती है या नहीं करती, क्योंकि नगर निगम कितनी दिलचस्पी लगता है ये देखना होगा। नेताओं के नाम बाद में अखबारों में उजागर होते रहेंगे, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा कि जिसके नाम नहीं आ रहे होंगे उनके नाम देने की जवाबदारी अखबारों की हो जाएगी। प्रभात किरण खबर की बात कर लें। प्रभात किरण में एक खबर जिस पर हम बात करेंगे, यस, स्मार्ट रोड पर पानी की लाइन में खेल हो गया। ये वही कंपनी है जो और भी जगह काम करती रही है और ये ब्लैक लिस्टेड भी हुई कंपनी है, पर ये सब जगहों पर ये खेल तो बहुत ही बड़ा गजब खेल हो गया स्मार्ट रोड पानी की लाइन को लेकर कि जब जांच की गई तो इसमें था कि इसमें और बड़ा घोटाला हो गया। ये क्या है साहब? ये जी बिल्कुल, गोराकुंड चौराहा पर नर्मदा की लाइन की टेस्टिंग के दौरान जो स्मार्ट सड़क भड़बड़ा कर तूफान आने के जैसे वीडियो के साथ में आप लोगों ने देखी है कि बिखर गई थी, उसमें 6 होल हो गया था। वो सड़क को बनाने का काम गोपी तीर्थकौन ने किया था। इस कंपनी का काम आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। इस कंपनी को इस सड़क के साथ ही कबीर खेड़ी ट्रीटमेंट प्लांट पर जो गंदा पानी साफ होता है वो किसानों को देने के लिए लाइन डालने का ठेका भी उसी दौरान हुआ था जब गोराकुंड वाली सड़क बनाने का हुआ था। दोनों तरफ उसने काम कैसा किया, गोराकुंड का हम देख चुके हैं। अब गोपी तीर्थकान ने जो कबीर खेड़ी तरफ लाइन डालने का काम किया उस पर यह खबर दी गई है। ये बताया गया है कि कंपनी को फाइबर लोहे की लाइन डालनी थी, मतलब कबीर खेड़ी ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर भानगढ़ रेलवे क्रॉसिंग तक जो है लोहे की पाइप की लाइन डालनी थी। कंपनी ने खेल करते हुए वो फाइबर की लाइन डाल दी और किसी अधिकारी ने देखा। ये स्मार्ट अधिकारी जो नगर निगम के बंद ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं स्मार्ट सिटी के, वे लोग देखने तक नहीं गए और उसे पेमेंट भी करते रहे। जानकारी प्रभारी राजेंद्र राठौर ने यह गड़बड़ पकड़ी। अगर रेवती रेंज तक पानी ले जाने की तैयारी नहीं होती तो शायद राजेंद्र राठौर भी इसे नहीं पकड़ पाते कि एसटीपी प्लांट से जो पानी साफ हो रहा है वो पानी रेवती रेंज तक पहुंचाया जा रहा है। वहां जो 12.5 लाख पौधे लगे हैं उनको पानी की व्यवस्था यहां से लाइन डालकर हो रही है। जब जाकर उस जगह को खोद कर देखा गया तो कंपनी की ये जो गड़बड़ी उजागर हुई है। ये जादूगरी का खेल आपको बता दूं मैं, नगर निगम में कोई भी ठेकेदार हो वो जमीन के नीचे काम करने में मुझे लगता है खेल करना सबसे आसान समझता है, और जमीन के अंदर जो आपने खेल किया वो हमेशा के लिए दफन हो जाता है, उसे कोई देखता नहीं हैगा। वो तो शुक्र है कि राजेंद्र राठौर जी ने वहां से लाइन जोड़ने के लिए उसकी जब खुदाई करी तो पता चल गया कि नीचे फाइबर के पाइप डले हुए हैं। तुरंत कंपनी के लोगों ने फाइबर के पाइप हटाकर लोहे के पाइप लगाए, जबकि कंपनी का मालिक ब्लैक लिस्टेड होकर जेल में बंद है। वाह, उसके बाद भी काम मिल रहा है उसको? अभी ठेका कंपनी के पास ही 15 साल तक का मेंटेनेंस। हाँ, मतलब जेल जाने और आने से कोई अंतर नहीं पड़ता। नगर निगम की अपनी साख है, आप नगर निगम के साथ पे काम कर सकते हो, जेल वेल का बयाना नहीं। हम दोपहर के पहले पे खबर बात कर ले रहे हैं आपसे। एक तो आप पिछले 3 दिनों से आप शक्कर को लेके हाहाकार शहर में मच रहा है और देश भर में मचना शुरू हो गया। सरकार अभी आयात के लिए बिना मतलब लाइसेंस शुल्क में छूट दे रही है, टैक्स मतलब मुक्त कर रही लाइसेंस उसको टैक्स से, आयात शुल्क से। अब आने में कम से कम 1 महीना लगेगा तब बाजार में शक्कर पहुंचेगी। जब तक आप ये मान के लिए कि कोई आश्चर्य की बात नहीं, आज बाजार में 70 रुपये किलो में भी किराने की दुकानों में शक्कर नहीं है। बहुत सारी जगहों में शक्कर खत्म हो चुकी है, तो किराने की दुकानों पर भी शक्कर उपलब्ध नहीं हो सकता। 75 रुपये में कहीं मिल रही हो तो कोई नई बात भी नहीं होगी। 1 नंबर बात, शक्कर को लेकर आज दैनिक भास्कर ने लंबा चौड़ा पूरा मामला उछाला है, जो हम पहले कुछ समय पहले बता चुके हैं आपको कि बड़ी मात्रा में इथेनॉल के लिए जो गन्ना मिले हैं उनको 40 रुपये में शक्कर बेचना पड़ रही थी और 71 रुपये में सरकार उनसे इथेनॉल खरीद रही थी। तो सब ने शक्कर बनाने का काम बंद कर दिया और सारी शक्कर की जो गन्ना था जिसकी प्राइस से शक्कर बनती थी सारा इथेनॉल में लगने लगा। परिणाम ये हुआ कि आप इथेनॉल तो खूब बनाने लग गए, कंपनियों से सरकार खरीद नहीं पा रही, मना कर रही है, उसके बाद भी इथेनॉल इतना हो गया। पर दूसरा संकट ये खड़ा हो गया कि देश भर में शक्कर की भारी मारामारी हुई। हमारे यहाँ करोड़ों की तादाद में चॉकलेट बनती है, उसमें रोज़ शक्कर लगती है, शक्कर वहाँ पे भी रोना है।
त्योहारी मौसम चालू हो गया है, मिठाइयों के लिए शक्कर लगनी है, अभी से तैयारी 1 से 2 महीने पहले शुरू हो जाती है, ड्राई फ्रूट वगैरह सबके लिए। यहाँ पर भी शक्कर लगनी है। शक्कर के भाव बढ़ जाने से मिठाइयों की कीमत में 15 से 20 नहीं 30% तक कीमतें बढ़ गई। जो मिठाई आपको 400 रुपये मिलती थी वो आपको 550 रुपये के लगभग अब मिलेगी। सामान्य मिठाई भी जो आपको 300-400 रुपये मिलती थी वो भी 550 रुपये से ऊपर मिलेगी। तो ये तो हालत है। दूसरी तरफ चावल का इस साल 90 लाख टन उत्पादन कम हुआ है मानसून के कारण, पर इस बीच में पिछले बार 6.5 लाख टन जो है चावल दिया गया था। सरकार ने 40 रुपये किलो का चावल खरीद के 22 रुपये किलो में कंपनियों को बेचा था कि आप खूब इथेनॉल बनाइए। मतलब 16 रुपये किलो का घाटा उठाया सरकार ने, और सरकार ने मिलों को चावल दिया। अब इस साल सरकार ने और बढ़ा के इसको 1 लाख टन और बढ़ा दिया, तो वो जो 6.5 था उसकी जगह 7.5 लाख टन चावल इस बार इथेनॉल बनाने के लिए कंपनियों को दिया जा रहा है। मक्के का खेल अलग है। ये सब हमारे यहाँ से निर्यात होता था, परंतु बेलगाम निर्णयों के कारण जो I-10 पेट्रोल था उसके I-20 पेट्रोल जो आप E-20 वापरने लग गए, उसके चक्कर में इथेनॉल की ज़्यादा ज़रूरत बताने के लिए आपने ये किया। परिणाम ये हो रहा है कि चावल का निर्यात भी हमारे यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। शक्कर का हम आयात शुरू कर चुके हैं, और इसके बाद नंबर आता है मक्का का। मक्का की हालत भी यही होने वाली है समय के साथ में। और एक जानकारी जो पिछले दिनों श्री अनंत नारायण जी जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने मुख्य सलाहकार हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये E-20 पेट्रोल वापरा गया तो देश भर में 9 करोड़ के लगभग 2 पहिया वाहन ऐसे होंगे जो घरों में खड़े हो जाएंगे एक समय के बाद में, क्योंकि वो इसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें डिज़ाइन में बने हुए नहीं हैं। उनकी सबकी आई सील अपने आप टूट जाएगी और घड़ी घड़ी इंजन नहीं खोले जा सकेंगे। तो सरकार जो है, मुझे लगता है सरकार क्यों जिद पे अड़ी हुई है समझ नहीं आ रहा। 16 रुपये घाटा उठा के जब आप चावल बेच रहे हो तो पेट्रोल भी 5 रुपये कम कर दो जब आपको ऐसा लगता है। पर जिद और हमारे फैसले सही हैं सारे के सारे। मुझे ऐसा लगता है शायद कि इसी चक्कर में धीरे धीरे हम 70 और 75 रुपये की शक्कर भी खरीदने के आदी हो जाएंगे। महंगाई चरम पर है। खाद्य महंगाई देश में पहली बार रिकॉर्ड स्तर पे गई है, और कल बॉन्ड बाजार अमेरिका का जो भरभरा के गिरा है तो उसके कारण भारी कंपन हुआ, पर आज ऐसा बाजार पे दिखा नहीं है। पर सोने चांदी पे ज़बरदस्त उछाल रहा है। चांदी 10,000 रुपये तक उछल गई है, सोना भी आज उछला है। शेयर बाजार सामान्य रहा, पर कच्चे तेल में फिर आग लग गई। ये $95 के लगभग फिर पहुंच गया। रुपया फिर अपनी आदत के अनुसार धीरे धीरे झटके खा खा के वापस फिर 97 के लगभग जाने लग गया। 95 और 75 रुपये से पहुँच गया। रुपया तय है कि इस महीने के अंत तक जो है 96 रुपये को पार करके एक बार फिर 97 को छू लेगा। तो ये तमाम खबरें थी दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम। हमारा आग्रह है कि आप कार्यक्रम को लाइक करिए, सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया तो जरूर करिए, और लिंक जरूर आप अपने मित्रों तक और डालिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम को देखें। जो शहर के बाहर रहते हैं उनके लिए भी जानकारी महत्वपूर्ण है कि शहर में क्या चल रहा है। तो हमारा आग्रह है इस कार्यक्रम को आप जो है सहयोग दीजिए और हमारे साथ में खड़े होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।